सो हेलो वेलकम गाइस। ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स का सिलेबस बताने वाला हूँ। आप लोग का इस साल का इस ईयर का जो भी फिजिक्स का सिलेबस होने वाला है वो कंप्लीट सिलेबस आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। सभी टॉपिक, सभी चैप्टर का नाम और उसमें आप लोग को क्या टॉपिक पढ़ना है, एक शॉर्ट डिटेल आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। कोई भी डाउट है कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग का ज़रूर से हेल्प किया जाएगा। और उसके साथ साथ और भी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं, डेली अपलोड हो रही हैं, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का यहाँ पे जो शुरू होता है सिलेबस में, फर्स्ट चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र आप लोगों का सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें आप लोगों को वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है, चालक के बारे में पढ़ना है, कूलाम के नियम के बारे में पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत द्विध्रुव और उसके साथ साथ गाउस नियम के अनुप्रयोग, ये सभी टॉपिक्स आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर आप लोग का है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इस चैप्टर में आप लोगों को स्थिर वैद्युत विभव के बारे में पढ़ना है, परावैद्युत तथा ध्रुवण के बारे में पढ़ना है, संधारित्र के बारे में पढ़ना है, धारिता के बारे में पढ़ना है और समविभव पृष्ठ, ये सभी कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर्स में। उसके बाद थर्ड नंबर चैप्टर आप लोगों का है वैद्युत धारा। थर्ड नंबर चैप्टर है वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा में आप लोगों को पढ़ना है वैद्युत धारा। उसके साथ साथ चालक में वैद्युत धारा का प्रभाव, ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन का जो होता है अपवाह वेग और उसके साथ साथ वेट स्टेन सेतु, मीटर सेतु, किरचॉफ का नियम और उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग को विभव मापी के बारे में पढ़ना है। तो ये सभी कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 3 के। इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंप्लीट सिलेबस आप लोग का कवर होगा। उसके साथ साथ फोर्थ नंबर चैप्टर है आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें आप लोगों को पढ़ना है चुंबकीय बल के बारे में, उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र में गति के बारे में और उसके साथ साथ चल कुंडली, गैलेनोमीटर और भी एम्पियर का परिपथी नियमन, ये सभी आप लोग को टॉपिक जो है इस चैप्टर नंबर 4 में बताया जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में जो होने वाले हैं उसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद आप लोग का जो 5th नंबर चैप्टर है आप लोग का चुंबकत्व एवं द्रव। 5th नंबर चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें आप लोग को क्षण चुंबक के बारे में पढ़ना है, उसके साथ साथ गाउस का नियम पढ़ना है, उसके साथ साथ भूत चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है। यही सब कुछ टॉपिक्स हैं। अगला चैप्टर है आप लोग का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, फैराडे के नियम के बारे में पढ़ना है, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ना है और हेनरी का प्रयोग पढ़ना है और भंवर धाराओं के बारे में पढ़ना है और प्रत्यावर्ती धारा चरित्र के बारे में पढ़ना है। तो ये सभी टॉपिक्स आप लोग को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण 6 चैप्टर आप लोग का है उसमें पढ़ना है। उसके बाद 7 नंबर चैप्टर आप लोग का प्रत्यावर्ती धारा। इसमें आप लोग को पढ़ना है AC वोल्टा के बारे में और उसके साथ साथ संधारित्र बारे में पढ़ना है और श्रेणीबद्ध LCR परिपथ के बारे में पढ़ना है और LC दोलन और ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग को पढ़ना है। प्रत्यावर्ती धारा में ये सभी टॉपिक्स आप लोग को पढ़ने हैं। उसके बाद अगला चैप्टर है आप लोग का वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ना है, उसके साथ साथ वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में आप लोग को पढ़ना है और यही सब कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। उसके बाद आप लोग का जो अगला चैप्टर है उसका नेम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। 9th नंबर आप लोग का चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें आप लोगों को अपवर्तन का पढ़ना है, उसके साथ साथ गोली दर्पण का में प्रकाश का परावर्तन, प्रिज्म में अपवर्तन और प्रकाशिक यंत्र, यही सब कुछ आप लोग को पढ़ने हैं। उसके साथ साथ अगला आप लोग का 10th नंबर चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में आप लोग को हाइगेंस के सिद्धांत को पढ़ना है और उसके साथ साथ विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, यंग का प्रयोग, ये सभी आप लोग को 10th नंबर चैप्टर में आप लोग का तरंग प्रकाशिकी में पढ़ना है। उसके बाद अगला चैप्टर आप लोग का विकिरण तथा द्वैत प्रकृति, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें आप लोग को इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और इसका प्रायोगिक अध्ययन और तरंग सिद्धांत प्रकाश का, ये सभी आप लोग को पढ़ना है। और उसके बाद अगला चैप्टर है आप लोग का 12th परमाणु चैप्टर में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, परमाणुविक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, लाइन स्पेक्ट्रम, ये सभी आप लोग को जो टॉपिक है वो इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का नाभिक
13 नंबर आप लोग का चैप्टर है नाभिक। इसमें आप लोग का नाभिक का साइज पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स है द्रव्यमान ऊर्जा, नाभिकीय बंधन, नाभिकीय बल, रेडियो एक्टिवता और नाभिकीय ऊर्जा। ये सभी टॉपिक्स इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद जो आपके अगले 2 चैप्टर्स हैं वो हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। 14 नंबर चैप्टर है आपका। इसमें आप लोगों को पढ़ना है धातु चालकों और अर्धचालकों के बारे में पढ़ना है। पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ना है। संधि ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है और पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ना है। और अर्धचालक डायोड के बारे में आप लोग को 14 नंबर चैप्टर में जो है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। उसके बाद लास्ट चैप्टर आप लोग का है संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था 15 नंबर चैप्टर है आप लोग का। इसमें आप लोगों को संचार व्यवस्था के अवयव को पढ़ना है, कौन कौन से उसके अवयव हैं, सिग्नल बैंड की चौड़ाई, ये सभी पढ़ना है। मॉड्यूलन पढ़ना है, मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों होती है, आयाम मॉड्यूलन पढ़ना है और मॉड्यूलन तरंग का सूचनन। ये सभी आप लोग को चैप्टर्स पढ़ने हैं और इन सभी चैप्टर्स में आप लोग को ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये है कंप्लीट सिलेबस आप लोग का पूरे चैप्टर्स के नेम के साथ, पूरे चैप्टर्स के नेम से साथ और शॉर्ट डिटेल्स यहाँ पे टॉपिकों का दिया गया है सभी चैप्टर से रिलेटेड। तो वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कंप्लीट सिलेबस आप लोग को प्रोवाइड कराया गया है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर से बताइए ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा और वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिससे सभी के पास ये सिलेबस पहुँच जाए। और चैनल पर सब्सक्राइब करिए क्योंकि चैनल पर आप लोग को बहुत से वीडियोज़ डेली अपलोडेड हो रहे हैं। 21 आप लोग के 2021 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट अभी से हो गई है और बहुत से वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं और डेली अपलोडेड हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स।